श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गंगातरंगरमणी यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नीलाम्बुदस्या मलदेहकान्तिं राधासमालंकृतवामभागम् वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दम् नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की, पवित्र माघ मास की, नर्मदा मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। प्रातः स्मरणीय भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री सीताराम। आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में इस महापुराण की छत्र छाया में भगवान श्री कृष्ण के चार चरित्रों का आनंद लें। उसके पूर्व कल भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई। धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज मेरे गुरुदेव भगवान को भारत का सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। भारतीय ज्ञान पीठ
भारत का 58वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं और सभी राघव परिवार के लिए अनंत शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को संयोजित करने वाले सद्गुरु कृपा पात्र सब लोग जिनको मां साहब कहते हैं, ऐसे श्री गिरिवर धाकड़, उनकी धर्म भार्या श्रीमती पुष्पा धाकड़, उनके अनुज छोटे भाई श्री कैलाश जी, उनकी श्रीमती जी सुषमा चौहान, उनके सारे परिवार के लोग, बहुएं, संबंधी जन, सुधी जन, उनके बहनोई बहनें सभी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत दिन पहले बक्तरा में मैं महाशिवरात्रि पर मानस प्रवचन होता है, पहले 5 दिन का होता था, अब 3 दिवसीय हो गया। उसमें मैं 2-4 बार आया। उसके बाद इसी प्रांगण में सामने नर्मदा पुराण का आयोजन हमारे शंभू भैया के माध्यम से परिवार के द्वारा हुआ था, वो भी आज कथा में आए। बाबूजी ठीक हैं? अब अभी तो इसकी शिकायत करना है थोड़ा कि कथा शुरू हो गई तो दूसरे दिन ये आए। इनको कथा शुरू होने के 1 हफ्ते पहले मां साहब से मिलना था कि हमारे लिए कुछ सेवा बताइए। अकेले मां साहब परेशान हो रहे हैं, जानते नहीं, तुमको पहले आकर के सब संभालना चाहिए। चलिए, इस ज्ञान यज्ञ में हमारे वैदिक ब्राह्मण सभी बड़ी निष्ठा से ब्रह्म कर्म कर रहे हैं। संगीत की विधा को आनंदित करने वाले हमारे संगीतकार सती सीता सावित्री माता मदालसा के पावन पग चिन्हों का आचरण करने वाली वंदनीय माताएं, भगवत स्वरूप बालवृंद, भगवान की मंगलमय कथा सुनने वाले समादरणीय श्रोता महानुभाव, आइए मन, वाणी और अंतःकरण की पावनता के लिए 2 बार प्रभु का पावन नाम गुनगुनाए, फिर आनंद करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री
श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। बड़ी सुंदर पावन चर्चा हम आप कल कर रहे थे। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का पुण्य इकट्ठा होता है तो भगवान के पावन चरित्र सुनने को प्राप्त हो जाते हैं। और जिसको भगवान सेवा में लेना चाहते हैं उसको निमित्त बना देते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के इस मंत्र में बड़ी प्यारी गंभीर शिक्षा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्म के आदि में भी भगवान और जन्म के अंत में भी भगवान।
वेद भगवान कहते हैं कंठ से 10 अंगुल नीचे प्रत्येक शरीर में प्राण तत्व हुआ करता है और वो प्राण तत्व परमात्म तत्व है। यजुर्वेद में वर्णन आया है, जिस ब्रह्म की हजारों भुजाएं हैं, हजारों शीश हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों कर्ण हैं, हजारों चरण हैं, ऐसे परमात्मा का प्रत्येक देह में, मानवीय देह में कंठ से 10 अंगुल नीचे निवास। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम्। वो परमात्मा इस कारक शरीर के बिना भी है, पूर्व में भी है और अंत में भी है। जैसे मानव शरीर का निर्माण हुआ, माता पिता के रजवीर से इस पिंड का निर्माण हुआ और इस पिंड में प्राण तत्वों का संचार भगवान ने कर दिया। 9 महीने के बाद मां के उदर से संसार में आकर के और सांसारिक हो गया, लेकिन जिस दिन धरती पर आया था उस दिन उतना ही पवित्र था जितनी पवित्र बूंद आकाश से गिरती है और वो किसी शीप में पड़ जाती है तो मोती बन जाता है, और वही आकाश की पवित्र बूंद किसी गंदे तालाब में पड़ जाती है तो कीचड़ बन जाती है। बूंद तो उतनी ही पवित्र है, उसमें कोई कमी नहीं। गोस्वामी जी ने इसका अनुवाद रामचरितमानस में किया। भूमि परत भाव डाबर पानी जिमी जीवही मां आले पेटानी। भूमि परत भाव डाबर पानी जिमी जीवही मां आले पेटानी। डाबर पानी जिमी जीवही मां पेटानी। जिमी जीवही मां पेटानी। जैसे आकाश से टपकी हुई बूंद पवित्र होती है और वो किसी तालाब में पड़ जाती है तो वही गंदे तालाब में वो कीचड़ बन जाती है। और समुद्र में सीप का मुंह खुला हो और यदि सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती, बूंद वही। वैसे ही इस जगत में आने वाला जीव उतना ही पवित्र है जितने भगवान का विग्रह है, लेकिन जहां जैसे संस्कार जीव को मिल जाते हैं वैसा हो जाता है। क्षत्रिय वंश में आ गया तो क्षत्रिय के संस्कार आ गए, ब्राह्मणों के वंश में चला गया तो विप्र के संस्कार आ गए, वैश्य के परिवार में गया तो वैश्य के संस्कार आए। जात कर्म अन्नप्राशन दीक्षा कर्ण भेद चूड़ामणि, जो जिस वर्ण में जन्मा है उसके अनुसार उसके संस्कार होते। और हमारे यहाँ संस्कारों का इतना बड़ा महत्व है, जो जिस वर्ण में, जाति में, गोत्र में, वंश में जन्मा हुआ है उसके वंशोचित यथा संस्कार हो जाए तो वो उसी कर्तव्य पर बच्चा आगे बढ़ जाता है।
श्रीमद् भागवत भगवान कहते हैं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्या सत्कर्म तत्परा। वर्ण धर्म का आश्रय लेकर के जो व्यक्ति अपने कर्म में, वंश में, जाति में, गोत्र में रत रहता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और भगवान भी ऐसे व्यक्ति का साथ देते। भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है हम उसी के अनुसार चले ना। भगवान ने हमें जिस वर्ण में, जाति में, धर्म में, जहां जिस रूप में जन्म दिया है हम वही बनकर रहें। भगवान की व्यवस्था को विखंडित ना करें, भगवान के संविधान को चरमराए ना, उसका भी दोष लगता है। जो जैसी प्राकृतिक वस्तु है उसका उसी तरह आनंद लीजिए। यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्या सत्कर्म तत्परा। अपने वंश, जाति, गोत्र आदि में जिसका जन्म हुआ है वो उसी का व्यवहार करे। तेजो वारिमर्धाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य केवल परमात्मा है। जैसे कुंभकार जब घड़े का निर्माण करता है तो घड़ा जब नहीं बना था तब भी वो घड़ा किससे बनाया उसने? मिट्टी से। अभी घड़ा नहीं तैयार हुआ था, केवल मिट्टी लाया वो और मिट्टी से उसने उसके यंत्र पर रखा, जो आकार दे दिया वैसा घड़ा बन गया, वैसी वस्तु का निर्माण हो गया। सही मायने में पूछिए, जिस दिन किसी ठोकर से वो घड़ा टकराएगा और हम उसको पुनः तिरस्कृत कर देंगे तो वही घड़ा, टूटा हुआ घड़ा फिर से मिट्टी बन जाएगा। यही संसार का नियम है। जैसे घड़ा जब नहीं बना था तब भी वो मिट्टी थी और घड़े का हमने उपयोग किया, किसी तन पाहन से टकरा कर जब वो टूट गया तो हमने डाल दिया, वह पुनः मिट्टी में ही मिल गया। ऐसे ही भगवान ने, ब्रह्मा ने जिस घड़े रूपी मनुष्य का निर्माण किया है, ये किसी कली के पाहन से टकराकर जिस दिन विखंडित हो जाएगा उस दिन ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और पांचों तत्वों में चले जाएंगे। इसमें जो परमात्म तत्व है वो परमात्मा में चला जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव पूरा चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। मेरी माताओं, मित्रों, ये परमात्मा का अंश है जीव, चेतन है, सहज है और मूलभूत ये सुख की राशि है। सबसे बड़ा सुखी जीव मनुष्य है, जबकि सबसे बड़ा शरीर तो हाथी का होता है। लिख देते गोस्वामी जी, बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य ऊंट तन पावा। नहीं लिखा। सबसे सुखी देह है तो मानव की, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन वो सच्चा सुख कहां मिलता है? इसको हल्का सच्चा सुख मिलता कहां है? जब जीवात्मा सुखी है तो
किसी ने कहा बहुत बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लें तो शायद सुख मिल जाएगा, जंगल में जाकर भजन करने लगे। तो जंगल में भजन तो होगा दिन में, फिर शाम को टिक्कड़ की व्यवस्था के लिए फिर आटा ढूंढो, लकड़ी ढूंढो, कंडा ढूंढो, फिर व्यवस्था है। किसी ने कहा अरे जंगल में जाने से सुख नहीं है, एक काम करो बहुत ऊंची अट्टालिका बना लेते हैं, हवेली बना लेते हैं, तो शायद उसमें वातानुकूलित कक्ष होगा, तो ठंडे कमरे में विश्राम करेंगे, ज्यादा सुख मिल जाएगा। का उसमें भी सुख नहीं। तो कहा फिर एक काम करो, यदि वेद पुराणों में सुख है तो सारे वेद पुराणों को हम खरीद करके लाके रख लेते हैं। बख्तरा का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। हमारे यहाँ आदरणीय बाबूजी श्री लाल सिंह बाबूजी के यहाँ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सारे ग्रंथ उपस्थित हैं उनके यहाँ। आप जो पोथी चाहो वो उनके यहाँ से प्राप्त कर लो। तो सोचा कि वेद पुराण इकट्ठे करने में सुख हो तो कर लेते हैं।